देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जैसलमेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर नोक पुलिस थाने के बाहर ग्रामीणों ने धरना दिया है। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण थाने के बाहर धरना दे रहे हैं और ग्रामीणों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। इस तरह के आरोप हैं। ऑयल इंडिया कंपनी में काम पर जाने के दौरान गिरफ्तारी की जा रही है। इसी का आक्रोश यहां पर नोक के ग्रामीणों में देखने को मिल रहा है और इस वक्त ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नोक एसएचओ पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कंपनी के अधिकारियों से पैसे लेने के आरोप है और इसी बीच ये सबसे बड़ी खबर, आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है। थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। थानाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो देर रात की ये तस्वीरें, पुलिस प्रशासन के तानाशाही रवैये से ग्रामीण परेशान बताए जा रहे हैं। ऑयल इंडिया कंपनी में काम पर जाने के दौरान पुलिस बेवजह ग्रामीणों को गिरफ्तार कर रही है, इस तरह के आरोप है। नोक के एसएचओ पर कंपनी के अधिकारियों से पैसे लेने के ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं। बहरहाल ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सांवलदान रत्नू हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सांवलदान, क्या है पूरा मामला? इतनी रात को भी ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए हेमंत, ये पूरा जो मामला है पोकरण विधानसभा क्षेत्र के नोक थाने का ये पूरा मामला है और ग्रामीणों द्वारा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए ग्रामीणों को बेवजह गिरफ्तार और दस्तयाब करने का आरोप के चलते जो मौजूद लोग हैं, सरपंच संघ के लोग हैं, जनप्रतिनिधि द्वारा नोक थाने के आगे धरना शुरू कर दिया और उनकी प्रमुख मांग है यहाँ के जो एसएचओ को हटाने की मांग है और पुलिस स्टाफ है उसको हटाने की मांग को लेकर लगातार ये धरना जारी है। जी लेकिन सावधान, एसएचओ से बात हुई है नोक थाने के, क्या कुछ उनका पक्ष है? क्योंकि बेवजह तो पुलिस किसी को कभी गिरफ्तार नहीं कर सकती। देखिए, जो पुलिस ने संपर्क साधने का प्रयास किया लेकिन संपर्क न हो पाया। इनका प्राथमिक आरोप है, प्रथम दृष्टि से इनका आरोप है, टावरी वाला क्षेत्र है, टावरी वाला, वहां जो क्रूड ऑयल का जो कुएं हैं, वहां ऑल इंडिया कंपनी जो कार्यरत है, वहां ये काम करने के लिए ग्रामीण जा रहे थे या कोई ठेका लेने के जा, जिस अनुसार कंपनी की मिली भगत के चक्कर में पुलिस पे आरोप लगाते हुए पुलिस द्वारा दस्तयाब का ये ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। सोलर हब भी उस क्षेत्र में है और क्रूड एजेंसियां हैं वो काम कर रही है, जिसको लेकर पुलिस पर लगातार आरोप ग्रामीण लगाते नजर आ रहे हैं। जी, सोलर को लेकर के भी कई कंपनियां इस इलाके में काम करती है, आए दिन वहां पर चोरी की घटनाएं भी सामने आती है। तो ऐसे में अब ग्रामीणों का पक्ष क्या है और क्या कोई अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे, कोई बातचीत ग्रामीणों से हुई है? देखिए, जो ग्रामीणों और जनप्रतिनिधि द्वारा नोक थाने के आगे धरना जारी है और अब प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी गई है। प्रशासनिक अधिकारी जो ये फलोदी जिला है वहां की नोक थाना है, वहां से स्टाफ पूरा रवाना हो गया है। आला अधिकारी भी वहां समझाइश के प्रयास करेंगे। ग्रामीणों की प्रथम दृष्टि से पहली मांग है नोक थाने को जो है सस्पेंड किया जाए, यहाँ से हटाया जाए और एसएचओ को भी हटाने जाने की इनकी मांग है। पर इनका मुख्य आरोप है ग्रामीणों का एक ही है कि ग्रामीणों को, आम जन को बेवजह जो नोक थाना पुलिस है परेशान कर रही हैं और उनको जलील कर रही हैं। जी बिल्कुल सावलदान, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। राजधानी में लूट की बड़ी वारदात हुई है। कैब बुक करवा करके बदमाशों ने बाइक लूट ली। प्रताप नगर इलाके में सेक्टर 10 की घटना है। कैब चालक प्रवीण कुमार से लूटपाट की गई है। 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पिस्टल दिखा करके रुपए छीने। हल्दी घाटी मार्ग पर कैब बाइक पर बैठे 3 बदमाश लक्ष्मी पैराडाइज के पास में बाइक चालक प्रवीण को रोका। उन्होंने कनपटी पर पिस्टल लगाई और उससे रुपए छीन लिए, इस तरह के आरोप हैं और फरार बदमाश हो गए। इसके बाद में पीड़ित को अधमरी हालत में छोड़कर और बदमाश प्रतापनगर थाना पुलिस अब इन बदमाशों की तलाश कर रही है। माना जा रहा है कि इस इलाके में इस तरह की कई गैंग्स सक्रिय हैं जिनको लेकर के आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती है। राजधानी में सीधा चैलेंज बदमाश पुलिस को देते नजर आते हैं। इस तरह की घटनाओं से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिनसे लगता है कि बदमाशों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं बचा है। बहरहाल जयपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। 3 बदमाशों ने पहले कैब बाइक बुक की, उसके बाद बाइक चालक के साथ मारपीट की। आगे बढ़ेंगे, बालोतरा से बड़ी खबर मिल रही है। मेगा हाईवे पर तेल से भरा एक टैंकर पलटने से हादसा हुआ है। टैंकर को सीधा करने के दौरान 2 हाइड्रा क्रेन भी पलट गई और इसके बाद की जो तस्वीरें सामने आई वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हाइड्रा क्रेन पलटने के बाद मौके पर आग लग गई। आग लगने से मेगा हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बहरहाल देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरीके से क्रेन जो है वो भी साथ साथ पलट गई। देखते ही देखते पहले ये पूरा का पूरा एक ट्रेलर था जिसको सीधा करने के लिए क्रेन मंगवाई गई और फिर ये क्रेन भी पलट गई।
और इससे हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया और जो क्रेन पलटने की तस्वीरें हैं वो लाइव तस्वीरें सामने आई है। न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें देखिए कैसे एक के बाद एक दोनों क्रेनें पलट गई और टैंकर से तेल लेने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। बालोतरा रागेश्वरी गैस टर्मिनल से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाने कैसे देखिए क्रेन पलट गई। दरअसल क्रेन को बुलाया तो गया था ये इस पूरे के पूरे ट्रेलर को सीधा करने के लिए, लेकिन ये हादसे पर हादसा। और जो दूसरा हादसा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वो तस्वीरें कैद हुई हैं कैमरे में। देखिए इसको सीधा किया और उसके बाद जैसे ही आगे की तरफ टैंकर रवाना हुआ, ये हाइड्रा क्रेन जो विशालकाय क्रेन है वो पलट गई, क्योंकि क्रेन को इन्होंने अलग किए बिना गाड़ी चला दी। एक के बाद एक जो लापरवाही है वो किस तरह से जान पर बनाती है वो तस्वीरें। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है, लेकिन कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। जिस तरह की ये लापरवाही यहां पर दिखाई गई चालक की तरफ से, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा से मिल रही हैं। बहरहाल हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया और जैसे लोगों को पता चला कि टैंकर तेल का था, तेल लूटने वालों की भी भीड़ लग गई थी। तो वहीं केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन उसके हिसाब से राजधानी जयपुर के दोनों नगर निगमों में वैसे काम नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए। आरोप यह है कि सर्वेक्षण में जिन बारीकियों को परखा जाएगा उनको निगमों के अधिकारियों की ओर से नजरअंदाज किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार द्वारा हर साल करवाए जाने वाला स्वच्छता सर्वेक्षण अब अपने अंतिम दौर में है। पिछले साल करवाए गए सर्वेक्षण के नतीजे में जयपुर के दोनों नगर निगम फीसदी साबित हुए थे। हेरिटेज निगम की 171वीं और ग्रेटर निगम की 173वीं रैंक रही थी, जो साल 2022 में 26 और 33 हुआ करती थी। दोनों नगर निगम की रैंक साल 2024 में कैसी रहेगी? मौजूदा समय में नगर निगमों का पूरा फोकस इसी बात पर टिका हुआ है। निगमों के प्रशासन ने दिखावे के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। लोगों को जागरूक करने से लेकर सफाई के इंतजाम करने में निगमों के अधिकारी अब बड़ी मुस्तैदी से जुटे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, नगर निगम अपनी जो पुरानी जो व्यवस्था है उससे लाचार है और हमेशा दावे किए जाते हैं, लेकिन आज तक इनके दावे कभी ज़मीन पे खड़े उतरे नहीं है। और जहाँ तक कि अभी टॉप 10 में आने की बात कर रहे हैं, ये वापस जो पिछली बार मुखी खाई थी इस बार भी सेम वैसे होने जा रहा है। और टॉप 100 में भी जयपुर दोबारा नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ का जो रवैया है काम करने का वो इतना लाचार है। ये बात तो करते हैं भोपाल की, इंदौर की, लेकिन काम करने की इनकी बिल्कुल भी मंशा नहीं है। मात्र ठेकेदारों पर विश्वास करते हैं और ठेकेदार अपनी जेब गर्म करते रहते हैं। करीब 3000 से ज्यादा ओपन डिपो खत्म करना दोनों नगर निगमों के लिए चुनौती बनकर ही रह गया है। सड़कों के किनारे होने वाली सफाई का स्तर संतोषजनक नहीं है। हेरिटेज नगर निगम में गंदी गलियों के लिए करोड़ों रुपए बहाए गए, लेकिन उस पर कोई काम शुरू नहीं हो सका है। सरकारी दफ्तरों से लेकर सड़कों पर जगह जगह रेड स्पॉट दिखाई देना आम बात है। सिंगल यूज प्लास्टिक का भी उपयोग शहर में धड़ल्ले से हो रहा है। जहाँ तक सवाल है जयपुर शहर की सफाई का, सफाई व्यवस्था का, तो मैं देख रहा हूँ और देखने में भी आ रहा है कि नगर निगम हेरिटेज जयपुर का हर कर्मचारी अधिकारी इस बात में झूंझ रहे हैं और रात और दिन मेहनत कर रहे हैं कि हम जयपुर को एक नंबर पर कैसे लाएं और जयपुर शहर की सफाई कैसे लाएं। सर्वेक्षण के अंकों पर नगर निगम परीक्षा के अंतिम दिनों तक भी तैयारियों में जुटा हुआ है। जनता को जागरूक करने के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक के दौर चल रहे हैं। हेरिटेज निगम का तो दावा है कि 170 डिपो हटाने में कामयाब भी रहा है, जबकि ग्रेटर निगम के प्रशासन ने भी ओपन डिपो पर सख्ती बरतने के दावे किए हैं। हालांकि निगमों द्वारा प्रतिदिन दावे किए जा रहे हैं। जयपुर को जगमग करने से लेकर शहर की स्वच्छता में चार चांद लगाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। अब इस कोशिश में जयपुर को कितनी सफलता मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दादीज की रिपोर्ट।
तो वहीं बीकानेर में अवैध रॉयल्टी वसूली और गुंडागर्दी को रोकने की मांग को लेकर ट्रक मालिकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। ट्रक मालिकों का यह आरोप है कि रॉयल्टी ठेकेदारों की ओर से अवैध रॉयल्टी की वसूली की जा रही है और ट्रक चालकों के विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की जा रही है, लेकिन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। ट्रक मालिकों ने आरोप लगाए हैं कि खनन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते अवैध वसूली की जा रही है। उन्होंने जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। अवैध रॉयल्टी के खिलाफ और माइनिंग विभाग के खिलाफ है। हमने यहाँ 4 दिन पहले कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन को देखकर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे भाई के साथ मारपीट की, 6 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, इनके सर पर चोट पहुंचाई है। जब हम जामसर थाने मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे तो उल्टा हमारे पे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। मैं कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से ये मांग करता हूं कि इन ट्रक मालिकों के साथ, ड्राइवरों के साथ और किसान के बेटे को इनकी रक्षा करें। और अब खबर टोंक से, जहां पर शहर के वार्ड संख्या 3 में सीवरेज प्लांट का लोगों ने विरोध किया है। वजीरपुरा गांव में आबादी के बीच खाली जमीन पर RUIDP ने सीवरेज प्लांट बनाने के लिए जगह चिन्हित की। संबंधित विभाग और एजेंसी नदी की तरफ से गांव के बीचों बीच सीवरेज प्लांट लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि जबकि जमीन कई दशकों से स्थानीय मवेशियों के जल स्रोत के रूप में संरक्षित रखी गई है। गंदा पानी वजीरपुरा गांव के तालाब में डाले जाने पर लोगों में भारी आक्रोश है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर लोगों ने सीवरेज प्लांट दूसरी जगह लगाने की मांग की है। प्लांट का जो गंदगी का ये गटरों का पानी है हमारे नाडे में डाल रहे हैं और उससे परेशानी होती है। पास में स्कूल है, हॉस्पिटल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, बच्चे पढ़ते हैं, देवस्थान है पास में ही। तो ये हम नहीं चाहते कि गंदगी का पानी यहाँ डले। तो वहीं झुंझुनू के प्रभारी सचिव डॉक्टर समित शर्मा के दौरे के बाद अब कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। दौरे के दौरान मिली अनियमितताओं, खामियों को लेकर के जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने 6 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। तो वहीं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सस्पेंड किया गया है। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला पर्यवेक्षक को सस्पेंड करने की भी सिफारिश विभाग ने की है। जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रभारी सचिव ने कल जिले का दौरा किया था। इस दौरान नवलगढ़ की मानसिंह का स्कूल में आंगनबाड़ी केंद्र पर लापरवाही मिली। यहां पर पंजीकृत 9 बच्चों में से 3 बच्चे ही मिले। पिछले 1.5 साल से बच्चों का वजन नहीं किया गया। साथ ही ग्रोथ चार्ट और रजिस्टर भी मेंटेन नहीं था। CDS डिपार्टमेंट के एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं उनको शो कॉज नोटिस देने के निर्देश प्राप्त हुए। उनको हम अभी शो कॉज नोटिस दिलवा रहे हैं। उसके अलावा ये EO नगर पालिका पिलानी एब्सेंट थी मीटिंग से, उनको शो कॉज नोटिस मिलेगा। एंड उसके अलावा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उस पर्टिकुलर PHC की पर्टिकुलर आंगनवाड़ी सेंटर की जो सर ने इंस्पेक्ट किया था उसको सस्पेंड कर रहे हैं। और LS जो है वहाँ की जो इंचार्ज LS है उसको सस्पेंड करने का प्रस्ताव डिपार्टमेंट को भेजा। तो वहीं SMS अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। SMS के ट्रॉमा सेंटर में अब जल्द ही HLA लैब बनाई जाएगी। दरअसल ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन के रिसीवर और डोनर दोनों के HLA टेस्ट की सुविधा SMS में नहीं थी। इस टेस्ट के लिए निजी अस्पतालों की लैब में सैंपल भेजने पड़ते थे, जहां उन्हें आर्थिक भार उठाना पड़ता था। ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर अनुराग धाकड़ ने जानकारी दी है कि करीब 3.25 करोड़ की लागत से HLA लैब ट्रॉमा सेंटर के फर्स्ट फ्लोर पर बनेगी। आपको बता दें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान मरीजों में अंगों की मैचिंग के लिए इस जांच की जरूरत होती है। टेस्ट जो है रिसीवर का और डोनर का, अंगदाता का और अंगग्रहीता का, उसके लिए क्या है अभी हमें दूसरे चिकित्सालय में भेजना पड़ता है जहाँ पर इस प्रकार की लैब की सुविधाएं होती हैं। तो चूंकि हम ये चाहते हैं कि ये निःशुल्क सेवा जितने भी अंगदाता और जो ग्रहीता है उनको मिले, तो इसका एक इन हाउस यानी इस चिकित्सालय के परिसर में ही इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ट्रॉमा सेंटर को इसके लिए चुना गया। उसके लिए जो हमारे पूर्व मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर श्री शिव प्रकाश जी नकाते साहब हैं, उन्होंने इस पर मीटिंग ली और उसके बाद ये चीज़ फाइनलाइज हुई। हमने इसका प्रपोजल HLA लैब का बना के गवर्नर कोटा में रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए निगम के जमादार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। आपको बता दें कि कल ACB की टीम ने कार्रवाई की। 4,000 रुपये की रिश्वत लेते जमादार को ट्रैप किया गया। सफाई कर्मचारी से हाजिरी लगाने और मेडिकल के एवज में आरोपी जमादार ने रिश्वत ली थी। फरियादी की शिकायत पर ACB ने यह बड़ी कार्रवाई की।
तो वहीं गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप धार्मिक यात्रा का प्लान कर रहे हैं और आपने अभी तक रामलला के दर्शन नहीं किए तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। केंद्र सरकार ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या के लिए सीधी ट्रेनें शुरू की थीं, लेकिन अब IRCTC और NWR ने मिलकर इन छुट्टियों में आपको 4 बड़े धाम तक यात्रा कराने की जिम्मेदारी उठाई है और पहला धाम ही रामलला का है। रिपोर्ट देखिए। अगर गर्मियों की छुट्टियों में आप धार्मिक यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो फिर खुश हो जाइए, क्योंकि IRCTC और NWR दोनों ने मिलकर आपको 4 बड़े धामों की यात्रा कराने की जिम्मेदारी ली है, जिसमें पहला धाम होगा अयोध्या का रामलला मंदिर। 17 मई से उदयपुर से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। ये रेल उदयपुर से श्रद्धालुओं को लेकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर होती हुई जयपुर से भी श्रद्धालुओं को लेकर रामलला के दर्शनों के लिए जाएगी। इस स्पेशल ट्रेन में 4 धामों की यात्रा प्रस्तावित है। यह स्पेशल ट्रेन 17 मई से शुरू होकर 28 मई तक चलेगी। 4 धामों में अयोध्या में रामलला, काशी विश्वनाथ, जगन्नाथ धाम और गंगा सागर धाम के श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। यात्रियों के बजट के हिसाब से किराए को 2 भागों में बांटा गया है। पहली कैटेगरी को स्टैंडर्ड कैटेगरी का नाम दिया गया है, जिसका किराया प्रति यात्री 26,600 रुपए है। तो वहीं दूसरी कैटेगरी कंफर्ट कैटेगरी का नाम इसे दिया गया है, जिसमें प्रति व्यक्ति किराया 31,975 रुपए रखा गया है। IRCTC गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए तीर्थ यात्रा के एक अनूठा पैकेज लेके आया है। 17 तारीख से चलने वाले इस पैकेज में पुरी, गंगा सागर, कोणार्क, वैद्यनाथ, गया, बनारस और अयोध्या के दर्शन करवाए जाएंगे। यह ट्रेन इस बार गर्मियों को ध्यान में रखते हुए 3rd AC में चलाई जा रही है। यात्रा को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, कंफर्ट और स्टैंडर्ड। कंफर्ट कैटेगरी में AC ट्रेन के साथ साथ AC होटल और AC ही बसेस की व्यवस्था की जाएगी, जबकि स्टैंडर्ड कैटेगरी में ट्रेन 3rd AC होगी, लेकिन इसके अलावा जो बसेस और ट्रांसपोर्टेशन है वो नॉन AC रहेगा। यात्रा का कुल खर्च 31,975 तथा 26,660 रखा गया है। रामलला के दर्शन करने के इच्छुक यात्री IRCTC की वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। IRCTC के मुताबिक 27 मई से पहले पूरी ट्रेन बुक होने की संभावना है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का झारखंड का दौरा, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रांची पहुंचे और मारवाड़ी समाज रांची का सम्मान समारोह यहां पर आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को यहां पर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मारवाड़ी समाज की ओर से जोरदार सम्मान किया गया। तो झारखंड के दौरे पर CM भजनलाल शर्मा लगातार चुनावी सभाओं को भी संबोधित करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं मारवाड़ी समाज की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। झारखंड की जनता में जो उत्साह और उमंग है, यहाँ के युवाओं में, यहाँ की महिलाओं में जो उत्साह है, वो मैंने देखा है। लोकसभा के चुनाव में NDA का 1 सीट पर हमारा गठबंधन है। हम 13 भारतीय जनता पार्टी और 1 NDA 14 की 14 सीटें हम जीतने वाले हैं। आने वाले समय में विधानसभा की यहाँ चुनाव होगा। मुझे ठीक प्रकार से दिख रहा है जिस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, निश्चित रूप से झारखंड की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार लोकसभा। तो वहीं झारखंड के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर के बड़ी जानकारी। धनबाद में CM ने एक जनसभा को संबोधित किया। यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम को बताया था काल्पनिक। क्या कुछ कहा, सुनिए। वो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान के अंदर तो ऐसा हुआ, जिसको टिकट दिया उसने कहा मैं तो नहीं लड़ना चाहता हूं। 2-3 टिकट उन्होंने बदल दिए। जिसको टिकट दिया वो ये कह रहा मैंने तो मांगा ही नहीं था, मेरे को टिकट क्यों दे दिया।
अरे भाई, जब आप राम के नहीं हैं तो राम आप में कहां से रहेंगे? जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए विपक्ष